हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का स्वागत फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपीएस तेज में। और आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। एक एक नियम का उसमें ऐसे सवाल हैं जिनका ट्रिक आप देखेंगे तो उस सवाल को आसानी से कर सकेंगे। कुछ व्यक्ति होते हैं, कुछ आते हैं, कुछ जाते हैं, उनके भोजन खाने का किस प्रकार से उसकी व्यवस्था की जाती है, ऐसे सवालों का हल आज हम बताने वाले हैं। तो देखते रहिए अपने YouTube चैनल पीपीएस तेज को। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो देखते हैं ऐसे सवालों का हल कैसे करते हैं। यहाँ पर आपके समझ में सही आ जाएगा, उसका ट्रिक क्या होगा, तरीका क्या होगा, हम आपको बताने वाले। आइए देखते हैं पहला सवाल कैसे हम उसको हल करेंगे। देखते हैं उसका हल हम सवाल का किस तरह से करेंगे, उसका ट्रिक क्या है। यहाँ ध्यान दीजिए, सवाल बहुत ही आसान से हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 4000 व्यक्तियों के पास 190 दिन का राशन है। यदि 30 दिन बाद 800 व्यक्ति बाहर चले जाते हैं तो बताइए शेष खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी। बात समझ में आ गई। व्यक्ति कितने हैं? 4000 व्यक्ति हैं और उनका जो भोजन है, राशन है, वो 190 दिन का है। 30 दिन के बाद ये रखे 30 दिन, इनके बाद जो 800 व्यक्ति बाहर चले गए, ये बाहर चले गए तो राशन कितने दिन चलेगा, उसको हल करेंगे। समय लगेगा लेकिन उसका ट्रिक के द्वारा कितनी जल्दी सरल हो जाएगा। आप देखिए कैसे करना है। यहाँ व्यक्ति है ना, सबसे पहले हम इसको देखेंगे जो व्यक्ति हैं ये कितने हैं, ये वाले व्यक्ति। तो यहाँ लिख लीजिए व्यक्ति कितने हैं। यहां हमने लिख लिए व्यक्ति, कितने व्यक्ति हैं? 4000। बात समझ में आ रही है? 4000 व्यक्ति। आगे दिन कितने हैं? 190। यहां दिन लिख लेंगे 190 दिन, यानी 4000 व्यक्तियों का जो भोजन है, राशन है, वो 190 दिन के लिए है। अब 30 दिन के बाद, यानी 30 दिन बाद जब इसमें से 30 दिन उसने भोजन कर लिया, उसके बाद तो 30 दिन, तो दिन के नीचे हम दिन लिख देंगे, 30 आ जाएंगे। 800 व्यक्ति बाहर चले गए। कहां चले गए? बाहर चले गए। वहां से कितने? 800। तो यहां 800 लिखेंगे। अब समझ में आपकी बात आ रही होगी। ये भी कम हो गए और ये भी कम हो जाएंगे क्योंकि ये 800 बाहर चले गए 30 दिन के बाद, क्योंकि 30 दिन तो वे खा करके गए हैं, इसलिए यहां घटा देंगे इसको तो 0 आ जाएगा। और यहां कितना बचेगा? 2। और यहां क्या बचेगा? 3। ये यहां घटा देंगे इसको। 190 में से 30 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 160 बचेगा। ये तो आपके समझ में आ गया। इस तरह से 4000 व्यक्ति थे, 800 बाहर चले गए तो शेष बचे 3200 यानी 3200। 190 दिन की राशन जो खाद्य सामग्री थी वो 190 दिन की, और 30 दिन के बाद बचे 160 दिन। तो 160 दिन की जो खाद्य सामग्री है यो कितने दिन चलेगी? ये दिन बचे 160 यहां पर। बात समझ में आई? घटा दे 30 दिन के बाद थे ना, तो 190 में से अब ये जब 800 बाहर चले गए तो अब कितने दिन चलेगी वो सामग्री। ध्यान दीजिए, अब करना क्या है, इसमें इन दोनों की गुणा करेंगे। ये जो दोनों संख्या है इनकी गुणा कर देंगे और इस संख्या से भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सीधा क्या दिन हमें निकालने हैं, तो कितने दिन वो सामग्री चलेगी, तो दिन बराबर हो जाएगा, दिन निकालने हैं तो 4000 गुणा 160 और बटे में लिख देंगे ये जो संख्या ये आई है घटा करके, यानी 3200। तो यहाँ 3200 लिख देंगे, संख्या कट जाएगी, 0 से 0 काट दीजिए और 16 से ये 0 से ये 0 कट जाएगा। 16 से कट जाएगा कितनी बार? 2 बार। 16 दूनी 32 और 2 से कितनी बार कटेगा? ये 2 दूनी 4, 0 0, यानी कितने दिन? 200 दिन। तो खाद्य सामग्री अभी 200 दिन और चलेगी। इस तरह से 200 दिन चलेगी। यही तो पूछ रहा, बताइए शेष खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी? 200 दिन चलेगी, यही इसका आंसर है। इस तरह से हम करते हैं। दूसरा आगे सवाल देखते हैं, उसे किस तरीके से हल करना है। अगला सवाल देखते हैं किस तरह से हमें हल करना है, उसको ध्यान से देखना। पहले पढ़िए फिर समझिए उसको। क्या है? 25 व्यक्तियों ने किसी कार्य को 25 दिन में पूरा करने का ठेका, यहां पूरा है, ये पूरा छूट गया,
पूरा करने का ठेका लिया है, परंतु 5 दिन बाद 15 व्यक्ति और आ जाते हैं। तो अब बताइए शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। बात समझ में आ गई क्या बच्चे? यहां देखिए कितने व्यक्ति हैं, 85 व्यक्ति हैं। पूरा का ठेका जो लिया है वो पूरा करने का वो 25 दिन का लिया है, और वो बताया जाता है उसमें 5 दिन के बाद, यानी 25 दिन में से 5 दिन कार्य हो गया है, उसके बाद आते हैं कितने 15 व्यक्ति और। तो अब जो शेष कार्य है वो कितने दिनों में पूरा होगा ये निकालना हमें, कितने दिनों में होगा शेष कार्य। ध्यान दीजिए तो देखते हैं कार्य को क्या है इसमें, व्यक्ति। तो उसी प्रकार से लिखना है, यहाँ व्यक्ति लिखेंगे हम, व्यक्ति लिख लिया और आगे क्या है दिन, यहां लिखा, ये दिन आ गए। कितने व्यक्ति हैं 85 व्यक्ति, ये 85 व्यक्ति यहां गए। दिन कितने हैं 25 दिन, यानी 85 व्यक्ति जो हैं 25 दिन में उस कार्य को पूरा करने का ठेका लिया है 85 व्यक्तियों ने। वो क्या है 5 दिन के बाद, 5 दिन बाद, तो 5 यहां लिखेंगे। कितने और आ जाते हैं, कितने 15 व्यक्ति। अब यहां 15 व्यक्ति आ गए तो क्या करेंगे इसको हम, ध्यान दीजिए पहले में हमने दोनों संख्याएं घटाई थी, यहां पर ये प्लस हो जाएगा क्योंकि यहां और आए हैं, बाहर नहीं गए, आए हैं। अगर बाहर जाते तो यहां माइनस करते, लेकिन यहां संख्या आई है इसलिए यहां पर प्लस किया है। दिन 5 कम हो गए तो यहां माइनस हो जाएगा, ये घट जाएगा, कितना आ जाएगा 20। इसे जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। इस तरह से अब क्या करना है आगे, अब इसमें करना है ये दोनों संख्याएं जो हैं इनकी क्या करेंगे हम, गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा, और इससे भाग कर देंगे। तो कर दीजिए, तो हमारे दिन निकल करके आ जाएंगे। यहां दिन निकल कर आए, कितने दिन जो है उसको कार्य पूरा करने में लगेंगे, तो दिन निकल जाएंगे। इसकी गुणा कर देंगे, 85 गुणा 20 बटे 100। बात समझ में आ गई, इससे कर देंगे। अब ये कट जाएगा, इससे 20 से कट जाएगा 100, कितनी बार 5 बार, और 5 से कट जाएगा ये कितनी बार 17 बार, 17 पंजे 85। तो इसका क्या आएगा 17 आंसर। ये 17 दिन आ गए। अब शेष कार्य जो है वो 17 दिन में पूरा हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर है। इस तरह से ऐसे सवाल भी, अगर यहां पर और आए हैं तो यहां प्लस होगा, बाहर गए हैं तो यहां माइनस होगा, और बस इन दोनों की गुणा, इससे भाग, और हमारा आंसर तैयार। ये आगे देखते हैं। और आगे देखते हैं, सवाल को ध्यान से देखिए, इसमें किस तरह से हल करना है इसको भी ध्यान से देखना है। 8 पुरुष किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, तो 6 दिन कार्य करने के बाद 4 पुरुष और लगा दिए जाते हैं, तो शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। बात समझ में आ गई, ध्यान दीजिए। 8 पुरुष हैं, कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं 6 पुरुष, यानी 8 पुरुष जो है 12 दिन में कार्य कर सकते हैं, और 6 दिन बाद 4 पुरुष और लगा दिए, तो समझ लीजिए तो वो कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ध्यान दीजिए, उसी विधि से लिखना है, वही तरीका है, वही ट्रिक है इसकी जो अभी बताई थी। इस तरह का सवाल इसी ट्रिक के द्वारा आपको सरल हो जाएगा। पुरुष हैं, आगे लिखना है दिन। कितने पुरुष, 8 पुरुष है ना, 8 पुरुष 12 दिन को में कार्य करते हैं, और वो क्या कह रहा है 6 दिन कार्य करने के बाद, 6 दिन के बाद, 6 दिन यानी यहां जाएंगे, 6 दिन के बाद 4 पुरुष और लगा दिए जाते हैं, तो 4 पुरुष लगा देंगे, 4 पुरुष यहां लिखेंगे तो ये जुड़ जाएगा, पुरुष जुड़ जाएंगे ना इसमें, और ये घट जाएगा। ये कितना जाएगा, यहां पर 6 जाएगा 6 दिन, और यहां कितना हो जाएगा जोड़ने के बाद ये 12 पुरुष, 12 पुरुष और 6 आदमी, 12 पुरुष हो गए, और ये 6 दिन। अब जो है दिन और ये पुरुष, इन दोनों की क्या करेंगे, यहां पर गुणा करेंगे, दोनों की गुणा, और इस संख्या से भाग देंगे जो जोड़ करके पुरुष आए हैं, तो हमारी क्या है दिन की संख्या निकल करके आ जाएगी। अगर दिन निकालने हैं तो इसी तरह से निकालने हैं, 8 गुणा 6 बटे 12 बराबर, कर दीजिए इसको, 8 6 48 बटे 12, 12 से काट दिए, 12 चौक 48 बराबर 4 दिन। उस कार्य को वो जो है 4 शेष कार्य होगा 4 दिन में पूरा कर देंगे। ये आंसर। इस तरह से हम प्रश्नों का हल करते हैं, और ये सवाल
सभी एग्जाम में आते हैं, इस तरह का सवाल आता जरूर है, उसको इस तरह से सोल्व करते हैं, यही इसकी ट्रिक है। तो आज की वीडियो में ये आपने ऐसी ट्रिक सीखी है तो जरूर समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।